हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल द्वारिका में आपका स्वागत करता हूं। ये पवित्र स्थान गुजरात राज्य में अरब सागर के किनारे पर स्थित है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रविवार को दिन में 1 बजे उत्तरांचल एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है, जो द्वारका जाने के लिए एकमात्र डायरेक्ट ट्रेन है। ये ट्रेन गुड़गांव, जयपुर और महसाणा होते हुए ठीक 24 घंटे के बाद अगले दिन 1 बजे आपको द्वारका रेलवे स्टेशन पर उतार देगी और इसमें स्लीपर क्लास का किराया होता है 600 रुपये। द्वारका रेलवे स्टेशन से मुख्य मंदिर की दूरी 2.5 किलोमीटर है और विशेष अवसरों पर जैसे कि होली, दिवाली और जन्माष्टमी जब श्रद्धालुओं की भीड़ होती है तो ऑटो वाले आपको इस मेन रोड पर ही उतार देंगे और यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। इसी रास्ते पर थोड़ा पैदल चलने के बाद गोमती घाट आ जाता है, जो ठहरने के लिए एक अच्छा विकल्प है। यहाँ पर कई सारे होटल्स हैं, जिनमें से एक जानकी होटल में हमने रूम लिया और इस रूम के हमें चार्ज देने पड़े 700 रुपये। वैसे यहीं पर एक सामने जो आप देख रहे हैं ये ग्रांड द्वारका होटल है, इसके बैक साइड में आसूपुरा नाम की धर्मशाला भी है और ये है द्वारका का मुख्य मंदिर, जिसे द्वारकाधीश भी कहा जाता है। दोपहर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। यदि आप भी दोपहर में द्वारका पहुंचते हैं तो कुछ देर आराम करने के पश्चात इस गोमती रिवर को क्रॉस करके दूसरी तरफ आ जाइए। वैसे तो इसके ऊपर सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, लेकिन टाइमिंग इस ब्रिज को बंद कर दिया गया है। आपको पैदल ही नदी क्रॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि नदी में पानी बहुत कम रहता है दोपहर में और उसमें नाव भी नहीं चल सकती। समुद्र के एकदम नज़दीक होने की वजह से सुबह और शाम को यहाँ पर जलस्तर बढ़ जाता है। जैसे ही आप रिवर क्रॉस करके दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप कई सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं एक लक्ष्मी नारायण जी का भव्य मंदिर है, यहाँ पर आप दर्शन लाभ ले सकते हैं। मुख्य मंदिर को छोड़कर द्वारका में और ज़्यादा इतने मंदिर नहीं हैं और ना ही उनमें इतनी भीड़ रहती है। ये गिने चुने मंदिर हैं, उन्हीं में से एक है ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। द्वारिका नगरी को दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ दूर दूर तक खारा पानी है और इस वृक्ष के नीचे आप दुर्वासा ऋषि की प्रतिमा भी देख सकते हैं। और इस मंदिर का एक और आकर्षण है ये फ्लोटिंग स्टोन। वैसे यहाँ द्वारका में कई मंदिरों में आपको ये फ्लोटिंग स्टोन देखने को मिलेंगे। मंदिर के साथ ही बने हुए हैं ये 5 कुएं, जहाँ पूरी द्वारका नगरी में खारा पानी है। इन कुओं का जल मीठा है, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं ये गोमती नदी और अरब सागर का संगम स्थान है। कुछ देर आप लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर और उसके पास आसपास समय बिताने के पश्चात आप वापस नदी को क्रॉस करके दूसरी ओर जा सकते हैं और जैसे ही आप इस रिवर को क्रॉस करेंगे तो आपको सामने दिखाई देगी ये द्वारका बीच, जो एक हैपनिंग प्लेस है। यहाँ पर कई सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर बैठकर आप इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। द्वारका बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पर स्वामी नारायण देव का ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर मंदिर है। स्वामी नारायण मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है द्वारका का ये सनसेट पॉइंट। हालांकि हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि इसके बगल में ही पड़ता है भटकेश्वर महादेव जी का मंदिर और दोनों जगह से नज़ारा लगभग समान दिखाई देता है। तो इसलिए पहले हमने इस मंदिर में दर्शन लाभ लिए और उसके बाद यहीं पर बैठकर सनसेट एंजॉय किया। भटकेश्वर महादेव के नज़दीकी गीता मंदिर भी है, उसमें दर्शन करना ना भूलें। बाकी शहरों की तुलना में द्वारका काफ़ी सस्ता शहर है। उदाहरण के तौर पर ये स्वीट कॉर्न का कप जहाँ दूसरे शहरों में 50 रुपये का मिलता है, यहाँ पर आपको केवल 25 रुपये में ही मिल जाएगा। मुख्य मंदिर के नज़दीकी पड़ता है ये इस्कॉन टेम्पल। ये अगेन एक छोटा मंदिर है, लेकिन काफ़ी सुंदर मंदिर है और यहाँ पर भगवान की युगल छवि के आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी शहरों की तुलना में द्वारका में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। दिन में तो यहाँ पर बहुत ही तेज़ धूप होती है, इसलिए नवंबर से लेकर मिड मार्च तक का समय यहाँ जाने के लिए उपयुक्त रहता है। हम यहाँ पर गए थे होली के अवसर पर।
होली के अवसर पर बहुत सारे यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सामूहिक होली के साथ साथ हमने नोट किया कि कुछ लोगों ने अपने घरों के आगे भी इंडिविजुअल आग जला रखी थी। दिल्ली और एनसीआर में जहां 7 मार्च को होलिका दहन किया गया था, यहां एक दिन पहले ही होलिका दहन कर लिया जाता है, यानी पूर्णिमा से एक दिन पहले ही ये लोग होलिका दहन कर लेते हैं। द्वारिका ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है, यहाँ आप एक दिन में ही सभी मंदिरों में दर्शन लाभ ले सकते हैं। दूसरा दिन आप यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक टापू पर स्थित है भेंट द्वारका, वहाँ जा सकते हैं। और आप चाहें तो तीसरा दिन फिर सोमनाथ दर्शन के लिए रख सकते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस तरह द्वारका घूमने के लिए 3 दिन पर्याप्त है। द्वारकाधीश का यह मुख्य मंदिर रात को 9:30 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है, इसलिए आप बाकी मंदिरों में दर्शन लाभ लेने के बाद इस मंदिर में दर्शन लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको भगवान की एकल छवि के दर्शन होंगे। यदि सुबह के समय की बात की जाए तो प्रातः 6:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर में प्रसाद के सिवाय कोई भी सामान ले जाना वर्जित है। ये सामान आप मंदिर के पास ही जो प्रसाद की दुकानें हैं वहाँ पर रख सकते हैं, वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेते। ज़्यादातर श्रद्धालु इस गोमती नदी में स्नान करने के बाद दर्शन लाभ के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गोमती नदी का पानी भी खारा है, क्योंकि इसके अंदर भी अरब सागर से पानी आता और जाता रहता है। और अब आप देख रहे हैं यहाँ की स्थानीय मार्केट के कुछ दृश्य। इससे पता चलता है कि यहाँ गुजरात के लोग भी राजस्थान की तरह चमकीले कलर के परिधान पहनना पसंद करते हैं। इस चौक को मंदिर चौक के नाम से जाना जाता है। सामान्य दिनों में यहाँ पर आप मंदिर का भोजन रूपी प्रसाद 20 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य मंदिर के नज़दीक काफ़ी सारी धर्मशालाएं हैं, जहां आपको 300 रुपये में भी रूम मिल जाएगा। उन्हीं की एक झलक अब हम आपको दिखा रहे हैं। द्वारकाधीश का जो मूल मंदिर था उसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण जी के परपोत्तर वज्रनाभ ने कराया था। हालांकि जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप है वह भी काफी प्राचीन है और वर्तमान में यह 5 मंजिला मंदिर है और इसका मुख्य आकर्षण है इसकी 52 गज की ध्वजा, जिसको दिन में कई बार चेंज किया जाता है। यदि बजट की बात की जाए तो द्वारका में 3 दिन गुजारने के लिए आपके पास कम से कम 5,000 रुपये का बजट होना चाहिए, जिसमें मैंने दिल्ली से स्लीपर क्लास का किराया और धर्मशाला में ठहरने का खर्चा भी इंक्लूड कर लिया है। और अब बातें करते हैं खाने पीने की। यहाँ के भद्रकाली चौक पर पुरुषोत्तम नाम का रेस्टोरेंट है, जो पंजाबी खाने के लिए यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। इसके अलावा बजट ट्रैवलर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये द्वारकेश भोजनालय, जो भद्रकाली चौक और 3 बत्ती चौक के बीच में पड़ता है। यहाँ पर आपको 65 रुपये में थाली मिल जाएगी, जो अनलिमिटेड थाली होती है, ना तो इसमें कोई लिमिट होती है रोटियों की, ना ही सब्जी की। 3 बत्ती चौक के आसपास फास्ट फूड और ब्रेकफास्ट के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले दिन द्वारका में दर्शन कर लेने के बाद अगले दिन के लिए आप लोकल साइट सीइंग की कोई बस बुक कर सकते हैं, जो 120 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज करती है और द्वारका के आसपास जो भी मेजर अट्रैक्शन है वहां पर घुमाती है। इनमें मुख्य होता है भेंट द्वारका का श्री कृष्ण जी का मंदिर। ये साइट सीइंग की बसें इस मटकी चौक से चलती हैं। एक टूर होता है सुबह 8 बजे और दूसरा होता है दोपहर 2 बजे। ये बस आपको कहां कहां पर लेकर जाएगी उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।